हमका तुम्हारी जैसी बहुरिया चाहिए थी, ऐसी बहुरिया जिसका दिमाग जो है वो दीदी संभाल के। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आज? कुछ भी सही नहीं हो रहा है। पता नहीं पूरा परिवार किसका मुंह देखकर उठा था सुबह। मम्मी बस अब बहुत हुआ, चलो चलो। चलो ना ही, रुको। नहीं आप चलो ना। हम कहे ना रुको, कहे खींची जा रही हो। 1 घंटा आप लगाएंगे तो सीधा अपने पति की तरह रोते हुए चली जाओगी यहाँ से। चुप करो। लो कर लो बात। ये तो बहुत बड़ी वाली नौटंकी बाज निकली। अरे देखो तो पेट टूटने का नाटक खेल रही थी। बाप रे बाप। तो हम कहाँ थे? कहाँ? हाँ, तुम ही घर की बहुरिया बनो। उसके लिए हम कौन कौन पापड़ बेले वो खुद ही जानते हैं। अर्नब शादी के लिए तैयार नहीं था, वो का मनाया। शाश्वत जी का गुस्सा झेला, उनसे अपने हाथ पे थुकवाया ताकि तुम हमरे हाथ से नहीं निकलो। ये आप क्या कह रही मम्मी जी? का नहीं, काहे? ये पूछो कि काहे आप चाह रही थी कि हम ही आपकी बहुरिया बने, ऐसे पूछो। मम्मी बस करो। ऐ चुप करो। सुरखाब के पर लगे थे का तुमका, जो हम तुमका अपनी बहुरिया बनाने के चक्कर में पड़े? अरे पूछो ना अपनी मम्मी जी से सवाल। हमका हमरे घराने के लिए बहुरिया चाहिए नहीं थी, हमका तो ये घर के लिए एक नौकर। आगे इसका तो रोकने की कोशिश की ना, हाथ छोड़ के सब चबाई देंगे। मम्मी जी, तुमसे जो कह रहे हैं ना बाद में कह लीजिएगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चलिए चलकर आराम कीजिए। आराम के लिए तो किए है ये सब हम। ये हमारी असलियत है, तुम अपनी असलियत पहचान लो। क्या हैसियत है तुम्हारी घर में? क्या लगती हो तुम ये घर की? और अपनी सास की नजरों में तुम कौन हो ये पहचान लो। मम्मी जी रुक जाइए प्लीज। रोकने के लिए तो ये सब किए हम। तुम पहचान लो कि घर में तुम हमारी नजरों में केवल एक। अरे उठो उठो आराम से, ठीक है ना? मम्मी जी उठिए, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आप चलकर आराम कीजिए। कमल काहे गए हमरे? मम्मी जी चलिए। मम्मी जी रूम में चलिए, आपके कमर में बहुत चोट आई है। अरे आप सब लोग कहाँ देख रही हैं? देख नहीं रहा हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, तमाशा थोड़ी ना चल रहा है। चलिए बहुत हो गया, प्रणाम। जाके अपने बाल बच्चे संभालिए। आपको भी प्रणाम। पल्लवी, अपनी सांस का ध्यान रखना। शाश्वत जी भी हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। ये जो गुड़ के ऊपर तुम इतना गोबर की हो ना, उठकर अब खुद ही समेटना। हमारा सर, आय हाय, हमारा सर, आय हाय, आय हाय। ये झिलमिल, बिटिया देखो हमारा सर बहुत भारी हो गया, हमको पानी पिलाए तो।
का हुआ? मौन व्रत काहे धारण की हो? पानी भी खाई दो, सर दर्द हो रहा हमरा। अच्छा मुझे हमारा सर बहुत चकरा रहा है। एक ठो ग्लास पानी बोला था, वो भी नहीं पिला रहे हो तुम। हाँ है हम तुमरी। आय हाय हमारा सर। अरे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ए झिलमिल, ये प्रतियोगिता की विजेता कौन थी? अच्छा, क्या हुआ? चुप काहे हो? हाँ ए बोलो ना। ए बको। हाँ तो सुनो। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? बहुत जोर का आ रहा है लगता है। मम्मी जी शांत हो जाइए, बस कीजिए मम्मी जी। तुमको पता नहीं है, तुम शादी से पहले हमारे हाथ पे थूके थे मरदूत। सासू माँ बस। असंभव। नहीं, हम जमाई जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो खाली एक ही है। मम्मी तुम इसके अलावा ना कई किले जीती हो। कई किले जीते हैं? हाँ तो सुनो आगे। देखो सब लोग, मैंने इस टूटे हुए घर से भाग रही है। मम्मी जी अब चल सकती है? हम चल सकते हैं। मत पर पल्लवी को सब पता चल गया? सब नहीं, लेकिन ये जरूर पता चल गया है कि कोई तुम्हारी टांग वांग नहीं टूटी है। हाँ। तुमने सिर्फ टांग टूटने का नाटक किया था। ये हम कहा कर दिया है? अपनी ही पूछ से अपनी ही लंका जला दिया है। ये कहीं पल्लवी। हम क्या कह रहे थे बिटिया? ये कि हमका माफ कर दो, हमका माफ कर दो। घबराइए मत मम्मी जी, आप अकेली सास नहीं है जो किसी की बेटी को अपने घर में बहुरानी बनाकर इसीलिए लाती है ताकि उनके घर को एक परमानेंट नौकरानी मिल जाए। इस देश की हर सास यही सोच रखती है। लेकिन हाँ, आप एक अकेली और पहली सास है जिन्होंने अपने मुंह से इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई है। बस एक जवाब दे दीजिए मम्मी जी, कैसे एक लड़की जो बहू बनकर ससुराल आती है, वही बहू सास बनने के बाद इतना कैसे बदल जाती है कि अपनी बहू को नहीं समझ पाती, उसे वही दर्द, वही तकलीफ देती है जो उसने खुद कभी झेले थे। क्यों एक सास अपनी बहू को बेटी बोलती तो है लेकिन बेटी मानती नहीं? क्यों वो चाहती है कि उसकी बहू के लिए उसका बेटा सब कुछ हो, लेकिन जब बेटे की ऐसी करने की बारी आती है तो सास की कुर्सी हिल जाती है? क्यों हर सास की नजरों में उसके बहू के फर्जों की लिस्ट तो क्लियर होती है लेकिन उसके हक, उसके अधिकार उसे नजर नहीं आते? कैसे होता है मम्मी जी, कैसे? कैसे का तो वैसे कौन जवाब नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कैसे के चक्कर में तुम ऐसे घर छोड़ नहीं जाना बिटिया। ये देखो बिटिया, तुमका घर छोड़ के जाने नहीं देंगे, हम बता रहे हैं।
बिटिया देखो ये हम तुमको घर छोड़ के नहीं जाने देंगे। बिटिया हम तुम्हें पैर पड़ रहे हैं, हम तुमको जाने नहीं देंगे। ऐसे हम तुम किराए कर रहे तो कहाँ मेरी बात इसको ऐसा नहीं जाने देंगे। बिटिया रुको तो। हमको माफ कर दो। हम तुम कहीं घर छोड़ के जाने नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे। जाने नहीं। अरे मम्मी अक्का कर रही है, हमारा पैर पकड़े हम गिर जाएंगे। झिलमिल। हाँ झिलमिल। हम सपना देख रही थी। हे माता रानी, कहीं हमरा ये सपना सच न हो जाए। मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ कहाँ सोच रही हो इतना? हम ये सोच रहे हैं कि अगर पल्लवी ने अर्नब को सब सच बता दिया तो क्या होगा? होना क्या है, तुम्हारा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा और क्या? तलाक तो पति पत्नी के बीच में होता है, माँ और बिटवा के बीच में कौन तलाक नहीं होता है। बॉर्डम समझे हो का? बॉर्डम नहीं, भोली हो है नहीं? नहीं है। नहीं समझी तुम मम्मी। वो कहा है ना कि कलयुग ने ना अपने पैर पूरी तरीके से पसार लिए। आजकल के बच्चे माँ बाप को लेकर घसीट कर ले जाते हैं कोर्ट में, और क्या करते हैं पता है? माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेते हैं। हाँ। तो अब तुम इसको तलाक समझो कुछ और समझो, मतलब तो एक ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमको ऐसे लग रहा है कि पल्लवी अर्नब को कुछ नहीं बताएगी। हमको अर्नब से तलाक नहीं चाहिए और बहुरिया से तो कभी नहीं।
कब नहीं सुरखाब के पर लगे थे का तुमका, जो हम तुमका अपनी बहुरिया बनाने के चक्कर में पड़े। ये हमारी असलियत है, तुम अपनी असलियत पहचान लो। का हैसियत है तुम्हारी घर में? आपसे कुछ पूछ रहे हैं और ऐसे कैसे घर में घुसे चले आ रहे हैं, वो भी बाइक लेकर। हम आपसे फिर पूछ रहे हैं, कौन है आप? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है आपको? आगे मत बढ़िएगा वरना अच्छा नहीं होगा, हम कह रहे हैं आगे मत बढ़िएगा। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब तुमसे दूर और नहीं रहा जाएगा। आप मुझसे नाराज तो नहीं है अर्नब जी? नाराज था मैं एक्चुअली, लेकिन जब वो चोरी वाले एपिसोड के बारे में सुना तो नाराजगी ज्यादा देर टिकी नहीं। भाई देवी, तुम्हें मेरा ये बाइक वाला सरप्राइज कैसा लगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आपने हमें डरा दिया। ओह सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा तुम्हारे लिए कुछ अलग करना चाहिए। अब अलग हो जाइए वरना कोई देख लेगा। मैडम, आपने मुझे पकड़ा हुआ है, आप छोड़ेंगी तो मैं जाऊं? I'm sure तुम्हारी आंखों में जो ये आंसू है, ये मुझे सामने से देखने की खुशी के हैं, गम के नहीं। हो गया कांड, आते ही कर दी इसने चुगली। मम्मी, आपने हमें बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। अगर मैं बता देता कि मैं आ रहा हूं तो तुम खुश तो होती, लेकिन इतनी खुश नहीं होती कि इस तरह तुम्हारी आंखों से बह रही होती। इसलिए और तुम्हें पता है, मैंने कितना 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 मिस किया तुम्हें वहां पे। मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि अगर पल्लवी यहाँ होती तुम क्या करते, पल्लवी यहाँ होती तुम कहाँ जाते। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। काश तुम मेरे साथ गई होती। हमका हमरे घराने के लिए बहुरिया चाहिए नहीं थी। हमका तो ये घर के लिए एक नौकर
आराम के लिए तो किए है ये सब हम। ये हमारी असलियत है। जिस तरह से ये लड़की सौ आंसू बहा रही है ना, इमा कोनो शक की बात नहीं है कि ये अर्नव को हमने झूठ की गाथा गा के सुना ही रही होगी। बस अब कुछ देर में अर्नव को सब सच पता चल जाएगा। उसके बाद श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को हमरा का होगा का सत्यानाश। मम्मी देखो, ये कहा है ना, ये ऊपर वाले की लीला है। हाँ? अब कहा है ना कि तुम ही फसल बोई हो, तो अब वो तुमसे ही कटवाएगा। मम्मी आराम से उठिए, आराम से मम्मी आराम से। मम्मी जी, आप फिर से बिना सहारे के चलने लगी। हमने आपसे कितनी बार कहा बिना किसी चीज के मत चलिएगा। आपके पैर का फ्रैक्चर अब तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है। फ्रैक्चर? हाँ मम्मी, आपके पाँव में फ्रैक्चर है ना? तो क्रंचेस के बिना क्यों चल रहे हो? थंबल के चलना पड़ेगा ना मम्मी। सही कहा तुमने, सही कहा इसने। वो हमका संभल के चलना होगा। हाँ, संभल के चले। वो कहा है ना बेटवा, तुम एकदम से आ गए तो हम भूल ही गए कि हमारा पैर टूटा हुआ है। हाँ, इतने दिनों के बाद अगर बेटवा घर आता है तो अम्मा जो है वो बौरा जाती है, वो सुध खो देती है। दाई माँ, तनिक लाल मिर्ची तो ले आओ। हमका हमने बिटवा की नजर उतारनी है। अभी अभी मुंबई से आया है ना, वो मुंबई की हीरोइनी जो है वो की नजर ना लगे हमरे बिटवा को। थू लाई। पल्लवी, तुम मम्मी का ख्याल रखो, मैं बाइक लगा कर आता हूँ। आराम से मम्मी, आराम से। पल्लवी, ये मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना। मुंबई से एक इम्पोर्टेंट कॉल आना है तो ध्यान रखना। सॉरी मम्मी जी, हम आपको गिराना नहीं चाहते थे, लेकिन वो क्या है ना, अगर अर्नव जी आपको चलते हुए देख लेते तो उन्हें पता चल जाता कि आपका पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ है। फिर उनका आप पर से भरोसा उठ जाता और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस इसीलिए। कौन बात नहीं बिटिया, कौन बात नहीं। अर्जुन को भूख लग रही होगी, उसका कुछ खिलाए। पल्लवी ने अर्नव को कुछ नहीं बताया, उल्टा ऊ की नजरों से गिरने से बचाया। अरे जितनी तारीफ करो उतनी कम है हमरी, काहे कि ऐसी बहुरिया ढूंढ के लाए हैं। अभी तक गिरी नहीं हो, पर अब जरूर गिर जाओगी। अर्नव जी को अखरोट का हलवा बहुत पसंद है। अच्छा हुआ जो हमने बनाना सीख लिया। सीख तो मम्मी जी ने लिया है पल्लवी। तुम्हें बेवकूफ बनाना। पल्लवी, तुमने देवर जी को क्यों नहीं बताया मम्मी जी के झूठ के बारे में? हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें बता देना चाहिए। क्यों मम्मी जी ही थी जिन्होंने झूठा नाटक करके तुम्हें मुंबई जाने से रोका। हमें ऐसा नहीं लगता भाभी। हाँ, हम जानते हैं मम्मी जी ने क्या किया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। और बिना पूरा सच जाने उन्हें गलत ठहरा देना, ये तो सही नहीं होगा ना। पल्लवी, मम्मी जी ने तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब किया। और क्या है, इस देश में ना
ज्यादातर सास के पास एक यही वजह होती है जो ये सब हरकत करने की, और कुछ नहीं। लेकिन मम्मी जी हमें क्यों परेशान करना चाहेंगी? और अगर ऐसा है भी, तब भी हम नहीं चाहेंगे कि माँ बेटे के रिश्ते की जो मिठास है वो खटास में बदल जाए, अर्नव जी की नजरों में उनकी अपनी माँ की इज्जत गिर जाए। पल्लवी, चाहते हम भी ऐसा ही है, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि तुम्हारी यही भलाई तुम्हारे साथ होने वाली बुराई की वजह बन जाए। हमारी बात समझ रही हो? का है ये तुम्हारे परीक्षा का परिणाम? 100 में से पूरे 0 नंबर लाई हो मम्मी। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम फेल हो गई, वो भी फर्स्ट क्लास में। कहाँ हंस रही हो? कहाँ है? तुम समझ नहीं रही हो, वो पल्लवी ना तुमसे कई गुना चालाक निकली। पहले तो उसने तुम्हें जमीन पर गिरा दिया, तुमसे बदला ले लिया, और अब तुम पर एहसान चढ़ा दिया अर्नव से बचने का। वो के एहसान पिठाएंगा हमरा? अरे पूरा जौनपुर जानता है बबली देवी पे एहसान करने वाले का भी एहसान नहीं मानती बबली देवी। अब बोलो, वो पल्लवी कौन खेत की मूली है? हाँ, उसने अर्नव को कछु नहीं बताया, बस हमरे लिए उतना ही काफी। मम्मी है तुम कब? मामी ने नहीं बताया तो क्या हुआ? मैं सब कुछ बता दूंगा मामा को। कहाँ बता दोगे? हाँ, कहाँ बता दोगे? मना किया ना ब्रो। ए मिठवा, ये क्या हुआ है तुमका? हाँ, ऐसे कौन बोलता है? अरे तुम तो हमारे प्यारे हो, राज दुलारे हो, नानी से ऐसे बात करोगे? ये सब छोड़ो, एक तो बात बताओ हमका, तुमका क्या चाहिए? हाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट, बल्ले? हाँ, कुछ भी नहीं। मैं छोटे मामा को और नानू को सब कुछ बता दूंगा कि आपने मेरे पापा की इंसल्ट की और उन्होंने हमें घर आने से मना किया है। बिट्टू ने जो कहा वो सही है कहा। क्या पूछ रहे हैं हम? बिट्टू ने जो कहा वो सही है कहा। दामाद जी की बेइज्जती की तुमने? सिर्फ हमारी, उनकी नहीं, ये हमारी सासू माता की बेइज्जती की है। अब मम्मी इतनी बेइज्जती की कि बेचारे दोनों खून के आंसू तक रोके गए। नानू वो बिट्टू, जी हाँ, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए। बेटी का पति और उसका ससुराल अगर गलत भी हो ना तो भी हमरे सर आंखों पर। इस घर की परंपरा है, भूल कैसे गई तुम? हम कुछ कर नहीं रहे थे, फिर भी सब कुछ हुए जा रहा था। अच्छा, और तुमने हमें बता दिया कि तुमने कछु जानबूझ के नहीं किया, वरना हम तुम्हें माफी नहीं देते, केवल सजा सुनाते। अब जिस जबान से उनकी बेइज्जती की है ना,
उसी जबान से माफी भी मांगनी होगी। हम माफी मांगेंगे। वो भी आज ही। हम खुद लेकर जाएंगे तुम्हें वहां पर। तैयार रहना। अगर तुम्हारी मम्मी ने माफी मांग ली झिलमिल, तो तुम्हें ससुराल जाना पड़ता है। ससुराल में जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। नहीं, इससे अच्छा कुछ सोचो। दिमाग लगाओ झिलमिल। ये किसने बनाया? मैंने अच्छा ये बताओ, जब मैं यहाँ नहीं था तुमने मुझे कितना मिस किया? बहुत 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 और बहुत ज्यादा। बहुत 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 ज्यादा। लेकिन कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। और क्या? इंतजार का हाल कुछ इस तरह बताया जाए कि लब रहे खामोश, लेकिन फिर भी दिल को खबर हो जाए। तनिक दिल की धड़कनों पे काबू पाया जाए बबली। ये तो निपट गया। रही बात झिलमिल के ससुराल की, जो रायता फैलाई हो ना, उसका समेटने का समय आ गया है। अगर हमारे इंतजार को मीठे से तोला जाए, तो जो खाए वही बताए। खुद से क्या बोला जाए? टेस्टी। कितना टेस्टी? बहुत 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 ही ज्यादा टेस्टी। तो बस हमने भी आपको उतना ही मिस किया, और हम आपसे प्यार भी उतना ही करते हैं। अच्छा, क्या आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम आपसे करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट पल्लवी, मेरे लिए अरेंज मैरिज को एक्सेप्ट करना, इसे समझना अभी थोड़ा मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि ये प्यार है या कुछ और है, लेकिन ये मेरे मन में एक चाहत है कि मैं इस रिश्ते को अपना पूरा 100% दूं, और उस पॉइंट तक पहुंचूं जहां मैं भी तुम्हें तुम्हारी तरह बोल सकूं दैट आई लव यू। कोई बात नहीं अर्नब जी, हमें उस दिन का इंतजार रहेगा, क्योंकि हमारे लिए शादी का बंधन प्यार की वो ऊंचाई है जिससे बढ़कर एक इंसान के लिए और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा,
में ना खेल रहे हो? ठीक है, खेलो खेलो। हम चलते हैं। वो जैसे चप्पू चला के आए थे वैसे ही चप्पू चला के जाएंगे। कौन नहीं, लगे रहो। नानी, दरवाजे पे पुलिस आई है। पुलिस? मिसेस पल्लवी अर्नव शास्त्री। जी, हम ही हैं। उन चोरों को पकड़ने में जो आपने बहादुरी का काम किया है, आपकी बहादुरी के लिए हम हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये नागरिक सम्मान और इनामी राशि देकर सम्मानित करने के लिए आए हैं। क्या सच में ये हमारे लिए? यस, वी आर प्राउड ऑफ यू। आओ पल्लवी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ। रियली सो गुड। हमें आज तक एक भी पुरस्कार नहीं मिला। घर में किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था। घर पर भैया के ऐसे कई है, और यहाँ अर्नव जी के भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा ये हमारे लिए, हमारा पहला पुरस्कार। परीक्षा का परिणाम 100 में से पूरे 0 नंबर लाई हो मम्मी। हम है घर की रानी और तालियां बटोर रही है हमारी नौकरानी। ये पुरस्कार तुमको नहीं हमको मिला है। चौंक काहे गए हैं? अरे बहुरिया को सम्मान मिला है तो ई माँ सास का मान है कि नहीं? आज तो बहुत 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 ज्यादा खुश है। देखो तो हमारी बहुरिया को का चुनाव मिला है। हमारा मन तो कर रहा है कि हम झूम के नाचे, लेकिन का करे, वो पैर टूटा है ना। कौन बात नहीं, इसमें भी हम अपना कार्यक्रम करके दिखाते हैं। अरे हमारे बहुरिया को मिला इनाम। मम्मी आराम से। मिला इनाम, अभी बहुरिया को मिला इनाम। पूरे जौनपुर में हुआ हमारा नाम। नानी मैं आपको घुमाता हूँ। अरे पिटो, आय हाय, ये देखो, देखो, आय हाय, हमको लग रहा है हमको चक्कर आ रही है, लेकिन हम बहुत खुश है। क्या बात है? अरे अरे अरे, आय हाय, चक्कर आ रहा है। ए बिटिया, हम बहुत खुश है।
हमें जो मिला है वो तो सबके सामने है, लेकिन मुझे खुशी है तुम्हें जीवन साथी मिला है, उस पर तुम भी गर्व कर सकते हो और अब हम भी। ये लीजिए आपका कैश रिवॉर्ड, पूरे 2.5 लाख। अर्नव जी, हमें लगता है ये पैसे आपको लेने चाहिए। हम इतने पैसे कैसे संभाल पाएंगे? आप संभाल लेंगे। नो पल्लवी, इट्स योर्स। तुम्हें इनाम मिला है तो तुम्हें ही लेना चाहिए। हमका नहीं पता था कि हमरा बेटवा इतनी जल्दी बीवी भक्त बन जाएगा। ये भी तो बोल सकता था कि अम्मा लेंगी इनाम। गो फॉर इट, गो गो। हम मानते हैं कि बहुरिया ने जो भी किया है ना वो नादानी में किया है।